आप सभी जानते हैं कि सभी द्रवों का अपना कुछ द्रव्यमान और आयतन होता है। यदि हम एक समान आयतन के दो द्रव लें, जैसे कि 1 लीटर जल और 1 लीटर ग्लिसरीन, तो इन दोनों द्रवों का द्रव्यमान कुछ अलग अलग होगा, किसी का कम तो किसी का अधिक। क्या आप बता सकते हैं कि किसका कम होगा और किसका अधिक? यदि हमें दोनों द्रवों का घनत्व ज्ञात हो तो हम इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। घनत्व क्या है? किसी भी द्रव का घनत्व उसकी इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। तो आइए आज सीखें कि इस सूत्र के द्वारा किस प्रकार हम किसी द्रव का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। हमारे प्रयोग में आने वाली सामग्री है एक प्रयोगशाला स्टैंड, कमानीदार तुला, एक पलड़ा जिसको मैंने धागे से बांधा हुआ है और इस पर अपने बीकर को रखकर धागे से कमानीदार तुला से लटकाऊंगी, एक खाली बीकर जिसे 10, 20, 30 और 40 मिलीलीटर तक अंकित किया गया है, एक बीकर जिसमें मैंने पहले से ही पर्याप्त मात्रा में ग्लिसरीन ली हुई है। हम यहाँ पर ग्लिसरीन का घनत्व निकालेंगे, पर हम किसी और द्रव का भी घनत्व निकाल सकते हैं, जैसे कि कोई खाद्य तेल। तो आइए अब हम प्रयोग में आने वाले उपकरणों के बारे में जानें। आप सब कमानीदार तुला से तो परिचित ही होंगे। आप देख रहे हैं कि इसे दो तरह के पैमानों में अंकित किया गया है, न्यूटन और ग्राम। ऐसा इसलिए किया गया है कि ये तुला भार अथवा द्रव्यमान दोनों मापने के लिए किया जा सकता है, पर यहाँ अपने प्रयोग में हम इस तुला का उपयोग केवल द्रव्यमान मापने के लिए करेंगे। आप इस तुला को ध्यान से देखिए। इसे 0 से 500 ग्राम तक अंकित किया गया है, अतः इस तुला का परास 0 से 500 ग्राम है। तो आइए इसे हम नोट करते हैं। आप इस तुला में अंकित निशानों को पुनः ध्यान से देखिए। इस तुला में 0 से 50 ग्राम के मध्य 5 उपभाग हैं, अर्थात हर उपभाग का मान 10 ग्राम है, अतः इस तुला का अल्पतमांक 10 ग्राम है। इसे भी नोट कर लेते हैं। इस तुला को प्रयोग में लाने से पहले हम ये जांच लें कि इस तुला में कोई शून्यांक त्रुटि है या नहीं। आप देख रहे हैं कि जब मैंने इस तुला से किसी वस्तु को नहीं लटकाया है तो इसका संकेतक 0 पर है। यदि संकेतक 0 पर हो तो उसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं होती, जैसा कि इस तुला में। यदि संकेतक 0 से ऊपर या नीचे हो तो उसमें शून्यांक त्रुटि होती है और हमें मापे गए द्रव्यमान में उचित संशोधन करना होता है। आइए अब हम प्रयोग की विधि जानें। सबसे पहले हम इस खाली बीकर का द्रव्यमान मापेंगे। इसके लिए हमें इस बीकर को इस पलड़े में रखना होगा और फिर हम इस धागे की सहायता से इस पलड़े को कमानीदार तुला के हुक से लटका देते हैं। अब हम कमानीदार तुला से पठन नोट करते हैं। आप देख रहे हैं कि कमानीदार तुला से पठन नोट करते समय मेरी दृष्टि रेखा बिल्कुल संकेतक की सीध में है। यहाँ हमें यह भी ध्यान देना है कि हमें पठन तभी नोट करना है जब संकेतक विराम अवस्था में हो। तो हमने ये ज्ञात किया कि खाली बीकर का पलड़ा सहित द्रव्यमान 60 ग्राम है। इसे मैं लिख भी लेती हूं। अब हम बीकर को निकालते हैं। अब हम ग्लिसरीन डालते हैं। इस बीकर में हम 40 मिलीलीटर ग्लिसरीन डाल रहे हैं और हमें ग्लिसरीन डालकर थोड़ा इंतजार करना है जब तक कि ग्लिसरीन की सतह सीधी ना हो जाए।
आयतन देखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी दृष्टि रेखा इस ग्लिसरीन के सतह की सीध में हो। तो हम ग्लिसरीन का आयतन भी नोट कर लेते हैं। अब हम इस ग्लिसरीन से भरे बीकर को पलड़े में रखते हैं और पुनः कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट करते हैं। याद रखिए कि आपकी दृष्टि रेखा संकेतक की बिल्कुल सीध में हो। ग्लिसरीन समेत बीकर और पलड़े का द्रव्यमान इस समय मुझे 110 ग्राम दिखता है और इसे हम नोट कर लेते हैं। अब हम इस बीकर को वापस रख देते हैं। ग्लिसरीन का द्रव्यमान मापने के लिए अब हमें क्या करना है? यदि हम ग्लिसरीन समेत बीकर का द्रव्यमान में से खाली बीकर का द्रव्यमान घटा दें तो हमें ग्लिसरीन का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। वो इस प्रकार है, ग्लिसरीन का द्रव्यमान 50 ग्राम है। तो क्या आप बता सकते हैं कि अब हम घनत्व कैसे निकालेंगे? याद रखें, हमने घनत्व की क्या परिभाषा की थी? ग्लिसरीन का घनत्व ज्ञात करने के लिए हम उसके द्रव्यमान को उसके आयतन से विभाजित करेंगे, जो यहाँ 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो दिए गए द्रव, जो कि यहाँ पर ग्लिसरीन है, उसका घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। द्रव का द्रव्यमान 50 ग्राम और दिए गए द्रव का आयतन 40 मिलीलीटर है। तो द्रव का घनत्व निकालने के लिए हम द्रव्यमान को आयतन से विभाजित करेंगे, जो यहाँ पर 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर आता है। तो हमारे ग्लिसरीन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। हम इस घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर में के मात्रक में भी व्यक्त कर सकते हैं। आइए अब हम दोहराएं कि इस प्रयोग में हमने क्या क्या सीखा। आज इस प्रयोग में हमने देखा कि कैसे हम किसी द्रव का घनत्व कमानीदार तुला और बीकर से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ग्लिसरीन का द्रव्यमान ज्ञात किया। इसके लिए हमने खाली बीकर को कमानीदार तुला पर तोला। इसके बाद खाली बीकर में ग्लिसरीन भर के पुनः इसको तोला। इससे हमें ग्लिसरीन का द्रव्यमान ज्ञात हो गया। बीकर से हमने ग्लिसरीन का आयतन ज्ञात किया। फिर हमने द्रव्यमान को आयतन से विभाजित कर ग्लिसरीन का घनत्व प्राप्त किया।